नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तीसरे सिपारे में इरशाद रब्बानी ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि दीन में कोई जबर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है? देखिए इसके दो मतलब हैं। एक मतलब ये है कि आप किसी भी गैर मुस्लिम को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनवा सकते। मतलब कोई मुसलमान है किसी गैर मुस्लिम पर, जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, मजूसी हैं, इन पर सख्ती करे और ज़बरदस्ती यानी असले के ज़ोर पर उससे कलमा पढ़वाए कि तुम कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तुम मार देंगे। इस्लाम इसकी हरगिज़ भी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम इन चीज़ों की हरगिज़ भी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी गैर मुस्लिम को ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाएं। हाँ, गैर मुस्लिम को आप तरगीब दिला सकते हैं कि जैसे हम लोग दिलाते भी रहते हैं कि आप हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों, यहूदियों को कि आप नबी करीम अलैहि सलाम का कलमा पढ़ें। इसमें आपकी दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। अल्लाह के अज़ाब से आप बच जाएँगे। जो हिंदू, सिख हैं, ईसाई, यहूदी हैं, आखिरत के अज़ाब से बच जाएँगे। तो बहरहाल तरगीब दिलानी चाहिए, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती जबर करना इसकी हरगिज़ भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ये तालिबान के हवाले से जो आता रहता है कि ये गैर मुस्लिमों पर जुल्म करते हैं और उनको मारते हैं और ज़बरदस्ती उनसे कलमा पढ़ाते हैं। ये इस्लाम तो नहीं है ना, ये इन्होंने अपनी तरफ से निकाला हुआ है। और फिर गैर मुस्लिम जो होते हैं फिल्मों में दिखा रहे थे कि इस्लाम ये नहीं है, ये तालिबान पेश कर रहे हैं। ये इस्लाम हरगिज़ भी नहीं है। गैर मुस्लिमों को हम कहते हैं कि अगर आपने इस्लाम को देखना है तो आप नबी करीम अलैहि सलाम की सीरत का मुताला करें। हुज़ूर अलैहि सलाम की जो सीरत किताबों में लिखी हुई है उसका आप मुताला करें, कुरान मजीद का मुताला करें, तो आपको पता लगेगा इस्लाम क्या है। नबी करीम अलैहि सलाम तो रहमतुल लिल आलमीन है, तो तमाम जहानों के लिए आप रहमतुल लिल आलमीन है। तो आप नबी करीम अलैहि सलाम की सीरत का मुताला करें, आपको पता लग जाएगा इस्लाम क्या है। ठीक है जी। इस तरह खुलफाए राशिदीन की सीरत का मुताला करें, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, तो पता लगेगा इस्लाम क्या है। ठीक है। ये तालिबान जो पेश करे हरगिज़ भी इस्लाम नहीं है। फिल्मों में दिखाते हैं ये हिंदू सिख वगैरह, ये देखो ये तालिबान, ये मुसलमान किस तरह होते हैं। ये तालिबान तो ये तो खवारिज है, इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दूसरा मतलब यह है कि जो मुसलमान हो जाए, यानी जो मुसलमान है वो अगर मुर्तद हो जाए तो उसकी फिर सज़ा है। मतलब यह है कि अगर कोई गैर मुस्लिम है उसको तो ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना इजाज़त नहीं है, लेकिन जो मुसलमान है उस पर जबर किया जाएगा कि वो हरगिज़ भी इस्लाम नहीं छोड़ सकता। छोड़ेगा तो फिर उसकी सज़ा है दुनिया में भी, आखिरत में तो बड़ा अज़ाब है। दुनिया में अगर कोई मुसलमान मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, मर्द अगर मुर्तद हो जाए तो 3 दिन तक उसकी मोहलत है, उसके तमाम शकूक व शुबहात दूर किए जाए। अगर वो नहीं कायल होता तो फिर जो हुकूमत होती है, हुकूमत वक़्त उसको कत्ल करवा दे। ठीक है? हर बंदा अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। ठीक है? अपने हाथ में कानून लेने की हरगिज़ भी इजाज़त नहीं होती। ये हुकूमत का काम होता है, अगर कोई मुर्तद हो जाए तो 3 दिन तक उसको मोहलत दे, फिर हुकूमत उसको कत्ल करवा दे। औरत अगर इस तरह करे, मुर्तद हो जाए, मुर्तदा हो जाए, तो फिर उसको तमाम शकूक व शुबहात दूर की जाए 3 दिन तक, फिर उसको उम्र कैद की सज़ा है। अपने हाथ में कानून लेने की हरगिज़ भी इजाज़त नहीं है। तो 2 मतलब है, किसी गैर मुस्लिम को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना जायज़ नहीं है, लेकिन जो मुसलमान है उसको ज़बरदस्ती मुसलमान रखा जाएगा। ये इस तरह तो हर कोई बगावत शुरू कर दे, अगर गैर मुसलमान इस्लाम को छोड़ दे माज़अल्लाह, तो फिर तो इस तरह लोग बगावत शुरू कर देंगे, हर कोई इस्लाम से फिर जाए माज़अल्लाह और जो है ना वो छोड़ दे इस्लाम। इसकी हरगिज़ भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ठीक है जी। तो बहरहाल वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।